नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। आज का दिन जम्मू कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पद्मश्री से नवाजे गए गुलाम नबी आज़ाद, जिनको कल राष्ट्रपति ने नवाजना है और जिनको मुख्य देश के सब सर्वोच्च ये घोषणाएं की हैं, अलग अलग पद्मश्री और भी जो बड़े जो अवार्ड होते हैं देश के, मगर उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद कल विशेष तौर पर जम्मू में आए, चूँकि जम्मू की सिविल सोसाइटी ने उन्हें ये सम्मान देना था, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देनी थी। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के था और जो वहाँ शख्सियत थी उसमें एक भी ऐसा कोई नेता नहीं था स्टेज पर जो राजनीति से जुड़ा हो। एक से एक जाने माने बुद्धिजीवी थे, ब्यूरोक्रेट थे। आइए, जब गुलाम नबी आज़ाद खुद बोलने के लिए आए, उन्होंने इन शख्सियत का नाम इस तरह से लिया। फॉर्मर वाइस चांसलर आर शर्मा साहब, जिनका मैं बहुत ही आदर करता हूं, जनाब प्रोफेसर आर.डी. शर्मा साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर, एसपी वैद साहब, जिन्होंने नीचे से शुरू होकर आईपीएस के बाद डीजी बनने तक इस स्टेट की सेवा की, पुलिस में रहने के लिए रहकर, और ये हमारी स्टेट दूसरी स्टेटों से भिन्न है, अलग है। यहां के पुलिस ऑफिसर और डीजी हर इंसान की नब्ज पे हाथ रखना होता और न्याय देना हो। बहुत खुश असलूबी से उन्होंने किया। हमारे प्रिंसिपल कॉलेज, फॉर्मर मेडिकल कॉलेज के अचल गोस्वामी साहब और हाई कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकील वेदराज वजीर साहब, डीएस सैनी साहब, सुरेंद्र कौर जी, हमारे यहाँ मौजूद अरुण गुप्ता जी, रेजिडेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और उनके साथी साहब, फॉर्मर एडवोकेट जनरल गोनी साहब, और हम सबको आज मैं दिल्ली से सिर्फ इस फंक्शन के लिए आया और उन्होंने कहा कि एक दिन पहले आए, क्योंकि मैं एक दफ़ा कैंसिल कर चुका हूं, तो इसलिए मैं रात को ही आया। और जिसके लिए आज जमा हुए वो सेरेमनी कल है राष्ट्रपति भवन में, इसलिए मुझे आज ही जाना है वापस। तो ये अपने आप में सचमुच अनूठा था कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है गुलाम नबी आज़ाद के साथ स्टेज पर बैठे थे। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी बातों में यही कहा कि वह राजनीति की बात नहीं करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, और उसमें श्री गुलाम नबी आज़ाद ने अपना पूरा पक्ष इस तरह से रखा। पब्लिक मीटिंगें हम हजारों लाखों, मेरे आंकड़े के हिसाब से पिछले 47 साल में मैं कोई 1.5 लाख से ज्यादा पब्लिक मीटिंगें कर चुका हूं, और इसमें 99% विदेश को छोड़कर एक्सटेम्पोरली किए। तो इसलिए इस समंदर को कोजे में बंद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं वो पॉलिटिकल भाषण नहीं करूं, मैं आज इंसानी भाषण करूंगा। पॉलिटिकल इसलिए है कि पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की इतनी खराब हो गई है, कभी कभी संदेह लगता है हम आदमी हैं, इंसान है। क्योंकि आज का इंसान 40 साल 50 साल जब हम स्कूल में थे, बहुत सारे लोग यहां मेरे को जानते हैं। मैं यूथ कांग्रेस में था, मंत्री बन गया इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, हर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जनरल सेक्रेटरी रहा, चीफ मिनिस्टर। लेकिन बहुत
बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी शुरुआत कांग्रेस से नहीं हुई। मेरी शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जो मेरे अंदर घुस गया। उसका नाम है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। कि मेरा आज भी सोचना है और मानना है, गांधी सबसे बड़ा हिंदू था, लेकिन गांधी ही सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट था। उसका यह मतलब है कि यह सोचना कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो वो सेकुलर नहीं हो सकता, नहीं। उसकी मिसाल गांधी, और उनकी मौत भी पूजा पाठ करते ही हुई, लेकिन उसकी सेकुलरिज्म की मिसाल भी आज तक कहीं दुनिया में नहीं। इसलिए सेकुलरिज्म को धर्म के पैमाने में नहीं माप सकते। मेरा मानना है कि जो असली धर्म मानने वाला है वही शायद सबसे सेकुलर हो सकता। तो मैं सोचता हूं कि जम्मू एक ऐसी जगह है आज हिंदुस्तान में, कोई दूसरी जगह नहीं। हमारी इस मिलिटेंसी की सब तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान और मिलिटेंसी, सब बुराइयां मिलिटेंसी ने। एक दूसरे को अलग किया, कई जवान छीन लिए, हजारों बेवाएं हुई, लाखों यतीम हुए। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी मुसलमान थे, सब वो जम्मू के हिंदू थे, चिनाब वैली रजौरी पुंछ के लिए, या यहां जहां हमारे रघुनाथ मंदिर तक भी घुस गए। कोई जगह नहीं रही। कोई आज उसको जरा एक इलाके से जोड़े या तस्वीर, वो गलत। लेकिन 0.18% जो बहुत बड़ा है, छोटा लेकिन बड़ा, कि जम्मू कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन। हम सब अगर एक एक शहर को, एक एक प्रोविंस को ठीक करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान ठीक होगा। तो सिविल सोसाइटी का आज तक वैसे थोड़ा मिसनामर हो गया। सिविल सोसाइटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुला लो, माफ करना, अक्रॉस द कंट्री 2-4 और लोगों को बुलाओ तो हो गया सिविल सोसाइटी। नो, सिविल सोसाइटी इज किसान भी, सिविल सोसाइटी इज हमारा मजदूर जो रिटायर हुआ शहर का, जो पीछे पीठ पे उसने सामान 40 साल पे, वो आज अगर होता है यहां तो एक्सपीरियंस बताता। सिविल सोसाइटी वाला, टांगा वाला भी, रेडी वाला भी, देहात में गर्मी में जून के महीने में जो रेडी वो पत्थर कूटता है वो भी सिविल सोसाइटी अगर शहर का। औरतें हैं हमारी बहनें जो पढ़ाती हैं, जो घर में खाना बनाती, उनसे सिविल सोसाइटी वाला तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पति का और बच्चों की जो नब्ज जानता है वो कोई भी नहीं जानता। तो सिविल सोसाइटी में हमारे पढ़ाने वाले प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस का तबका, लॉयर्स, हमारी महिलाएं, हमारे मजदूर, हमारे किसान, ये सिविल सोसाइटी। राजनीति में अपनी जगह क्या करूं, लेकिन जब सिविल सोसाइटी जो डिसाइड करेगा कि हमने ये करना है, उसमें चाहे हमको झाड़ू देना हो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड दैट। किसी के साथ अन्याय करना है, किसी की जात, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, वी शुड बी रेडी कि हाँ 1000 2000 हम जाएं, धरना बैठे, इसको इंसाफ है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं यहां क्यों कह रहा हूं कि ऐसा कॉस्मोपॉलिटन शहर या दिल्ली है जहां हर देश के और दुनिया एम्बेसीज के जरिए और कैपिटल के नाम पे और जो सेंट्रल सर्विसेज में है
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम से गुजरात तक, दिल्ली में उसका घर होगा या सर्विस करता है। दिल्ली के बाद अगर कॉस्मोपॉलिटन कोई सिटी है वो है जम्मू, और जम्मू से अब असर कश्मीर में भी जाता है और पूरे जम्मू प्रोविंस में तो जाता ही है। इसको हम ठीक करें और इसको हम स्वर्ग बनाने का प्रयास करें, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होगा। शायद 30 साल पहले जहां एक रिलीजन, एक कम्युनिटी रहती थी तब पॉसिबल, आज अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। पूरे 22, कुछ हमारे पंजाब के लोग भी रहते हैं, दूसरी जगह की तिजारत करते हैं पूरे मुल्क के। तो मैं अपने यानी कुछ शब्दों के साथ जम्मू की सिविल सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस गर्मी में यहाँ आपने इतना समय गुजारा हमारे स्वागत के लिए। आपने स्वागत पहले किया और जो फंक्शन है राष्ट्रपति भवन में वो कल है 5 बजे से, तो आई थिंक आप लोगों ने लीड ली, जम्मू वालों ने। हमारे भारद्वाज जी का बहुत धन्यवाद, इनके सहयोगियों का, साथियों का, सबका धन्यवाद। और मैं अपने आप को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, किसी पार्टी की कैपेसिटी में नहीं, एक इंसान की कैपेसिटी, वो मेरी कोई पार्टी छीन नहीं सकती। इंसान की कैपेसिटी में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ, चाहे वो मेरी पार्टी के खिलाफ हो, वो कोई चेंज नहीं कर सकते। मैंने शुरू में कहा कि मैंने शुरुआत गांधी जी की टीचिंग से शुरू हुई है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं हुई उसकी कौन क्या कहेगा। उस अच्छे काम के लिए, सेवा के लिए, इंसान के लिए, जब मैं इंसान कहता हूं कि उसका मतलब है धर्म जाति उसमें कुछ नहीं है, उसके लिए अपने आप को आपके समर्पित करता हूं। जब भी आप चाहे तो आप मेरे को अपने साथ देखेंगे, अपने सहयोग में मेरे आपको अपने साथ देखेंगे। स्टेज पर जो प्रमुख बोलने वालों में जो आज गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो जम्मू कश्मीर के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस जो सन ऑफ द सॉइल भी हैं, डॉक्टर SP बैद वो थे। उन्होंने अपने विचार रखे। जम्मू बार एसोसिएशन के प्रधान जो तीसरी बार बने थे श्री MK भारद्वाज, उनके द्वारा ये सिविल सोसाइटी का आयोजन करवाया गया था, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। साथ साथ पूर्व एडवोकेट जनरल और जाने माने वकील जो लंबे समय तक क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने भी अपने विचार इस तरह से रखे। असलम गोनी ने रियासत के लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार, एक इफेक्टिव, एक बेहतर इंसान आकर यहाँ के लोगों को हम आशना करे उन तमाम बेहतर चीज़ों के साथ जो चीज़ें हम लोगों को इस बुरी कश्मकश के हालात से बाहर निकाल सकती है। मैं समझता हूँ और मैं कहता हूँ, चाहे लोगों में कहूँ या आज़ाद साहब को मुंह पर कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब आज के वक्त में, आज के दौर में आपकी इस रियासत के लोगों को लीडरशिप के अलावा और कोई चीज नहीं बचा सकती। ये मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है। पहली बार एक और नया आयाम देखने को मिला, वो था कि हमारे जम्मू कश्मीर की धरती पर जन्मे, लंबे समय तक पत्रकारिता में रहे और दिल्ली में अपने पत्रकारिता के उन्होंने झंडे गाड़े। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वो सचिव भी रहे, बहुत से जगह रहे। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में वो बहुत देर तक काम उन्होंने किया। और श्री अनिल आनंद वो इतने वरिष्ठ पत्रकार थे, स्टेज उन्होंने संभाली थी, स्टेज से उन्होंने इस तरीके से स्टेज का संचालन किया। मुझे फिराक गौरखपुरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी, है आमसरो।
आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी है हम उसरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तो कहेंगे तुमने फिराक को देखा था। मैं फिराक साहब की रूह रवां से माफी मांगता हुआ थोड़ी सी तरमीम के साथ ये शेर आपकी और आजाद साहब की नजर कर रहा हूं कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी है हम उसरो, कि जब भी ध्यान आएगा वो तुमसे पूछेंगी कि तुमने आजाद को देखा है। ये वो शख्सियत है जिनको हम ऑनर कर रहे हैं, जिनकी क़यादत में आगे चलने की ख्वाहिश है जम्मू कश्मीर के आवाम की, और जम्मू कश्मीर की लड़ाई को आगे पाए तकमील तक पहुंचाने की। अब आइए इसी खबर को आगे हम बढ़ाते हैं इस तरह से। प्रजातंत्र के जो चौथे प्रहरी का दायित्व होता हमने वो निभाते, वहाँ अलग अलग शख्सियत से बात की, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा कि ये जो आज एक नया आयाम बना है इसका आखिर मकसद कहाँ पहुँचेगा और किस मंजिल पर ले जाएगा। आइए वो सभी की आप बात सुने, जिनमें सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल श्री डॉक्टर एसपी वैद के और साथियों के। प्रजातंत्र में आज एक नया आयाम बना है। जब पद्मश्री सम्मानित श्री गुलाम नबी आज़ाद का स्वागत करने के लिए उन्हें इस समारोह में आने के लिए बहुत बहुत शख्सियत है, उसमें मेन थे सन ऑफ द सॉइल पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर वैद साहब, एक तो आपको बहुत शुभकामनाएं और लंबे समय के बाद हमें एक मौका लगा आपसे बात करने का। आपने आप गेस्ट ऑफ ऑनर थे, बहुत बड़ा सम्मान है और आप खुद सम्माननीय हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा, सर आपका एक असीम अनुभव है, क्या आपने देखा और क्या आप कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के एक माननीय नेता हैं और भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया है। तो जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू प्रोविंस की सिविल सोसाइटी ने एक फ़ैसला लिया कि उनको ऑनर करना है। तो मैं समझता हूँ एक ये जो अवार्ड है ये सिर्फ आज़ाद साहब के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। और उन्होंने जिस तरह से अपनी इस 40 साल की पॉलिटिकल लाइफ में जम्मू कश्मीर के मुद्दों को, इश्यूज़ को पार्लियामेंट में और बाकी जब फोरम में बहुत अच्छे तरीके से पेश किया, और वो एक जोड़ने वाले नेता माने जाते हैं। जहाँ भी क्राइसिस होता है उनको इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ भी नए कोई सरकार बननी हो किसी रियासत में तो उनको भेजा जाता है। मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान है, और ये जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का दिली भाव था कि उनको सम्मानित किया जाए, और मैं आज खुश हूँ कि ये किया गया। डॉक्टर डीजी वैद, जो उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, कुछ नए संकेत दिए जो इतिहास बन रहे हैं कि रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है। आप चाहे रिटायरमेंट हो गए हैं, अभी भी देश को आपकी ज़रूरत है। कल अगर आपको एक आने वाले कभी चुनाव में कोई अच्छी पार्टी मौका देती है तो मैं जानना चाहूँगा, और आपकी आवश्यकता भी है क्योंकि आपने इतना लंबा समय जम्मू कश्मीर में व्यतीत किया है और आतंकवाद का दंश आपने खुद सहा है, मैं इसका प्रमाण हूँ। तो क्या डॉक्टर वैद साहब दर्शक ये मान लें कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिटायरमेंट के बाद बात कही है, तो जो अगर मौका अच्छी पार्टी से मिलता है तो डॉक्टर एसपी वैद एक प्रजातंत्र के मंदिर में जाएंगे? ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी, और मैं पिछले 35 साल से सर्विस करके लोगों की सेवा की, और अब है मौका ज़िंदगी में जो बाकी बचे हुए दिन है वापस सोसाइटी को देना, और वो मैं किसी भी फॉर्म में दे पाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने दिल से बात की, और हम तो डॉक्टर वैद के पर्सनल, मैं हरबंस नागर उनका कोटि कोटि धन्यवाद हूँ। राइट आईपीएस से एक एसपी से लेकर अभी तक हमेशा उनका आशीर्वाद और प्रेरणा बातें जो है वो चैनल को दे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गुलाम नबी आज़ाद का कुल जो उन्होंने एक सिविल सोसाइटी में एक संदेश दिया है वो क्या भारत को दर्शाता है? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात की खुशी का इजहार करता हूँ कि आज आपसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई है, और मैं प्रे करता हूँ कि भगवान आपकी उम्र दराज करे और सेहत बरकरार रखे। आज़ाद साहब ने जितना कहा या जो भी बोला तो उसका जवाब मैं सिर्फ एक ही लाइन में दूंगा आपको, कि जैसे किसी शायर ने कहा था कि क्या अच्छा होता कि हर इंसान आदमी होता है। ये आज़ाद साहब ने कहा। राजनीति मायने क्या लगाएं? गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह इशारा किया है, he can go in राज्यसभा, he can be the chief minister because public are with him। देखिए सर,
आज़ाद साहब ने क्या सोचा इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम उनके साथी हैं, उनके साथ चले हैं, उनके साथ रहेंगे और चलेंगे। और जम्मू कश्मीर में अगर पार्टी का कोई कद किरदार है वो आज़ाद साहब का है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। नेशनल लेवल पे भी है और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि आज़ाद साहब का जो कद है वो पार्टी का नेशनल फेस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, ये लोगों की भी इच्छा है, लोग भी चाहते हैं और उनके होते हुए जम्मू कश्मीर का भी कोई भला होगा। जैसे डोवाल जी होम मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, डिलिमिटेशन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, क्या मान लें? और आज गुलाम नबी आज़ाद ने बातों ही राजनीतिक, जो उन्होंने एक राजनीति के कली चाणक्य ने बात कही है, तो मान लें कि चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं? देखिए सर, चुनाव देर ब देर तो आएंगे ही, ये तो है नहीं कि ज़्यादा लटकाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने डिलिमिटेशन की बात की है तो मैं ये कहूँगा डिलिमिटेशन ये जम्मू वालों ने नहीं, दिल्ली ने की है। अगर जम्मू वालों के हिसाब की होती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अब आप ये देखिए, जम्मू का जो जम्मू ईस्ट जिसको हम ओल्ड सिटी बोलते हैं उसको बढ़ा के उन्होंने एथम तक बढ़ा दिया, विच इज़ 20 किलोमीटर्स। उसमें सेंस क्या है? वहाँ से आपने जम्मू साउथ को RS पुरे के एक हिस्से से मिला दिया, तो क्या RS पुरे का वो हिस्सा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है? उनके जो पंच सरपंच है वो होंगे। जो नगरोटे में आपके पंच सरपंच है, आपने जटरी वगैरह का इलाका कानपुर का मिला दिया, वो सरपंच रहेंगे। ये अभी असमंजस में है नरेंद्र जी, हम ये मान के चलिए ये एक महान शख्सियत नरेंद्र सिंह जवाल ने बात की। देखिए, आज़ाद साहब ने कहा कि जो रिटायर्ड लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिटायर होने के बाद भी वो सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करें और समाज सेवा के साथ साथ इस समाज की एकता को बनाए रखें। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो आज का भाषण है वो नॉन पॉलिटिकल भाषण था और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने पॉलिटिक्स से हट कर के भाषण दिया और अपना बचपन से लेकर आज तक जो वो करते रहे उन्होंने सबको बताया, कश्मीर को और देश को। देखिए, उन्होंने एक तो जम्मू के संदर्भ में जो बात की है, मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि जम्मू को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर का दर्जा देने की जो उन्होंने बात की, दर्जा कुछ सरकारें दो, ऐसे इससे दर्जे मिलते नहीं हैं। स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है लेकिन चल रहा है, हो रहा है। वो एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एक जो समन्वय एक जम्मू में बन रहा है, हर तरह के लोग रह रहे हैं आके, जैसे दिल्ली में है, उसकी उन्होंने बात की। मुझे लगता है बड़ी पुख्ता और बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जम्मू एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी का कैरेक्टर इसका बन रहा है, इसको संजोना चाहिए, इसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जम्मू की मजबूती इस खित्ते की, पूरे यूनियन टेरिटरी या कह लीजिए कि हमारे लिए तो स्टेट ही है, उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वो सेंसिटिव स्टेट है, अगर इसमें शांति रही, कोहिजन रहा, यूनिटी रही, तो फिर सब इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के लिए जम्मू कश्मीर की शांति बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने बात अनिल अरन जी की, आप तो एक अनुभवी पत्रकार हैं, पत्रकार तो दो शब्दों से पकड़ लेता है। मान लें कि हमारे जो बहुत कई अपने जीवन का एक अलग इनिंग दे चुके हैं और इनिंग आने वाली है, उसमें अनिल अनंत भी हैं। जब भी चुनाव होगा कुछ और साथी हैं, क्या ये सारी शख्सियत एक बार नया आयाम देंगी और प्रजातंत्र में यहाँ लोकप्रिय सरकार गठन करे आप जैसी शख्सियत एक नया आयाम देगी? देखिए, मैं पत्रकार हूँ और जीवनजात पत्रकार रहूँगा आखिरी सांस तक। वो तो कोई ना आपसे कोई छीन सकता है ना मुझसे कोई छीन सकता है। ये कोई ऐसी डिग्री तो है नहीं कोई छीन लेगा या कोई हमारी रिटायरमेंट होगी। आप देखिए, आप कितनी हिम्मत करके, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको तो आपका यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ, इतना काम कर रहे हैं आप, तो वो पत्रकारिता हम आपसे प्रेरणा लेते हैं अनिल अनंत साहब, हम आपसे प्रेरणा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बारे में ये सोचते हैं। दूसरा, आपने कहा कि कोई नया रोल तो ऐसा कुछ ना मंशा है ना धारणा है। अब हम भी उम्र के उस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। बट आज़ाद साहब ने एक बात और कही कि 60 के बाद भी एक ज़िंदगी है, रिटायर्ड लाइफ को भी किसी ना किसी तरीके से आप समाज की सेवा में लगाना चाहिए। वो कैसे होगा अभी कोई पता नहीं है। जहाँ तक राजनीति का संबंध है, मैं उस वजह से यहाँ पे नहीं आया। आज़ाद साहब एक बड़े प्रेरित करने वाले एक नेता हैं जो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। वो मुख्यमंत्री यहाँ रहे, आपने भी उनको सुना, इतना कवर किया, कभी उन्होंने तोड़ने वाली बात नहीं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पिछले जो रहे क्या क्या बातें करते हैं, जम्मू में जम्मू की बात, कश्मीर में कश्मीर की बात, उन्होंने कभी ये नहीं किया, कभी तोड़ने वाली बात नहीं की। तो इसलिए एक तो कारण वो था। दूसरा, महेंद्र भारद्वाज जो सीनियर कांग्रेस के लीडर भी हैं, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान भी हैं तीसरी बार, वो मेरे 50 साल के पुराने मित्र हैं।
बचपन से हम इकट्ठे पले बड़े, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए, एक्टिविज़म में आए, यूथ पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद मैं पत्रकारिता की ओर चला गया, वो राजनीति में चले गए। लेकिन दोस्ती का वो नाता आज तक करीबन 50 साल पूरे होने वाले हैं, वो मुझे यहाँ खींच के लाया। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, बता दिया सर ने। बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, पुलिस में कमान करने के बाद आपने एक नया नज़ारा देखा, क्या अनुभव आपने पाया गुलाम नबी आज़ाद की, और जो आप सबने मिलकर एक नया आयाम दिया? ऐसा है कि हम लोग तो बेसिकली जो है हमारा यही सिस्टम रहा कि हम लोगों ने लोगों की सेवा ही की है। तो पहले जो हमारी लाइफ थी वो डिफरेंट थी, तो अभी रिटायरमेंट के बाद जो है हम लोगों ने भी थोड़ा सा पब्लिक में आके अपने आप को रिटायर नहीं समझा। जैसे कि आज़ाद साहब ने भी अभी जहाँ कहा कि आजकल आदमी के लाइफ के जो 3 फेज़ हैं, एक तो पढ़ाई वाला है, दूसरा नौकरी वाला है, तीसरा उसके बाद भी है। तो जैसे पंजाब में उन्होंने कहा ये उसने 95 साल की एज में इलेक्शन लड़ी है, वो किया है। लेकिन चलो हमारा ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा तल्लुक़ तो नहीं रखते, लेकिन हम सोसाइटी की जो सेवा के लिए जो है, जो हमारा हमेशा जो रहता है, जो पहले भी था, वो हम आज भी उसी सिस्टम से जुड़े हैं। और जैसा हमें रहेगा कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी, जहाँ हमें लगेगा, वहाँ हम जाके लोगों की सेवा करेंगे। बहुत तो धन्यवाद भारद्वाज साहब, ये बहुत कुछ नया बातें संकेत कर गई है। सुरेंद्र महाजन जी, क्या अनुभव लिया आपने गुलाम नबी आज़ाद को जो एक सम्मान दिया गया? देखिए जी, जो आज सम्मान दिया गया, एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया जम्मू की सिविल सोसाइटी ने, और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको सम्मान दिया, एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हर वक्त सब लोगों की आवाज़ उठाई है, सब लोगों को इकट्ठा किया और सब लोगों के साथ चले हैं। ये इनको जो सम्मान मिला, हम तहे दिल से इनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और हम भगवान से यही करते हैं आगे इनकी लंबी उम्र हो और ये जम्मू कश्मीर की सेवा करता रहे। इस पूरे पस मंजर को विकास रसूल साहब आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, आज़ाद साहब जो है वो जन्म से ही सेकुलर है। जैसा कि उन्होंने भाषण में कहा कि उन्होंने गांधी जी के जो हालात ज़िंदगी है उससे काफ़ी कुछ सीखा है, और वो हर मज़हब के हैं, हर वर्ग के हैं, हर कम्युनिटी के लीडर हैं। वो हम भी बोलते हैं कि वो हर कम्युनिटी के लीडर हैं। तो इसलिए उनका जो आज का भाषण था वो ये था कि हम सब को मिल के चलना चाहिए, और किसी भी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो, चाहे वो गुजर तबके से हो, चाहे वो दलित तबके से हो, चाहे वो ब्राह्मण तबके से हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हम सबको हर एक के दुख दर्द में साथ रहना चाहिए। और सिविल सोसाइटी में ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए जिसने 40 साल मजदूरी की हो, जिसने 30 साल रेड़ा चलाया हो, जिसने जनाबे वाला हर किस्म के काम में जो जिन्होंने हाथ बटाया हो, उनको भी सिविल सोसाइटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। और इस जम्मू कश्मीर जो यूटी है, हम तो स्टेट ही बोलेंगे, जो ये जम्मू कश्मीर स्टेट है, इसको एक गुलदस्ते की तरफ रखना है, और नफ़रत जो है, नफ़रत की राजनीति जो है, उसको बाहर कहीं ना कहीं निकाल के फेंक देना है, उखाड़ के फेंक देना है। ये आज का उसका भाषण का अनुमान था। विकास रसूल साहब, आपको मिलाकर हमारे रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक और बड़े बड़े नेता नीचे बैठे हुए थे, और डायस पर एक से एक बड़ी शख्सियत, रिटायर्ड डीजी, बहुत से अलग अलग थे। ये जो आज़ाद साहब ने कहा, एक उत्साह हुआ जब उन्होंने बात करी कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, तो काम नया आयाम दिया उन्होंने। मैं भारद्वाज साहब जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो शुरुआत की प्रोग्राम की, वो पहले पंडित आए, उन्होंने अपनी मंत्र पढ़ी, पूजा की। उसके बाद हमारे सिख बरादरी के लोग आए, उनने अपने मज़हब के हिसाब से दुआ मांगी। फिर क्रिश्चियन के जो हमारे वो थे, लड़के थे, वो आए, उनने अपने हिसाब से दुआ मांगी। और फिर मुस्लिम भी आए, उन्होंने भी अपने हिसाब से, मौलवी साहिबान ने दुआ मांगी। तो ये एक मैसेज देने की का जो उन्होंने प्रोग्राम रखा था, ये बहुत बढ़िया था। बाकी हम लोग जो एक्स मिनिस्टर्स थे, डिप्टी सीएम थे वगैरह, हम इसलिए स्टेज पे नहीं थे क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। इसमें सिविल सोसाइटी का हर आदमी वहाँ पे, हर चाहे चैम्बर हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वकील बरादरी हो, चाहे दुकानदार बरादरी हो, चाहे उसमें हमारे फार्मर डीजीपी हो, फार्मर वाइस चांसलर्स हो, ये सब जो लोग हैं उनको हमने स्टेज पे बिठाया था और हम ऑर्डिनेंस बन के उनके सामने बैठे थे। और यही एक मैसेज देना था कि ये लोग जो हैं,
हम लोग जो हैं सब एक चीज़ के पीछे हैं, वो ये है कि बरादरी रहे, भाईचारा रहे, और उस भाईचारे के साथ हम भी कहीं ना कहीं खड़ा। जिस तरीके के हालात कांग्रेस में बने हैं, 5 राज्यों में कांग्रेस के हाल ही में जो चुनाव हुए उनका सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस मुक्त भारत महात्मा गांधी भी चाहते थे और उन्हीं को सपनों को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने वचन दिया हुआ है। इसके बीच कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो रही है और जिस गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस बुलाती नहीं थी उन्हें फिर बुलाया गया, क्योंकि G23 उनका बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो बड़े नेताओं जिनमें श्रीमती सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी सबसे मिल चुके हैं और अब नया आयाम आएगा। कहाँ ऊँट किस करवट पर बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद की 2 दिवसीय यात्रा यहाँ से पूरी हो गई। कल वो राष्ट्रपति भवन में सम्मान प्राप्त करेंगे। इस पर हम सब नज़रें बना के रखेंगे। बस इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.